हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। आई एम बीके राय और आज जो है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। और वो जो टॉपिक है क्लास 9th के मैथ्स का टॉपिक है और जो चैप्टर 2 से है। और वो जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक है वो शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सावधानी से इसको समझने की आवश्यकता है। सो इस वीडियो को आप तो लास्ट तक देखना ना भूलें। और तो हम लोग चलते हैं, पहले कुछ कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली जो है ये डिवीजन पे रिलेटेड है। सो हम लोग डिवाइड का जो है कुछ रूल को समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 15 है और 15 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे तब क्या लिखोगे? 15 लिखोगे और ये 2 लिखोगे, है ना। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 7 जा 14 और 1। ये जो है आपका ये शेषफल आया। यानी कि अब ये जो है मान लीजिए जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है? भाज्य होता है। ये आपका भाजक हो जाता है और ये आपका भागफल हो जाता है। और ये जो नीचे वाला है वो शेष या शेषफल हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि 1 जो है वो शेषफल के रूप में आता है ना। तो ये कैसे ये होता है? क्योंकि इसमें जो फार्मूला होता है, जैसे 15 आया कैसे, ये 15 आया कैसे, तो आप यहाँ जो है 15 इक्वल टू आप ये लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 7 और प्लस में 1, यानी 2 7 जा 14 और 1 15। ये 15 के इक्वल आ गया। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो 15 क्या है? भाज्य है। तो भाज्य बराबर 2 क्या है? भाजक है। भाजक गुने और ये जो 7 है वो क्या है? भागफल। तो भागफल और प्लस ये 1 क्या है? वो शेषफल है। सो ये शेषफल के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो 15 जो है ये भाज्य हो गया, 2 आपका भाजक हो गया, 7 भागफल हो गया और 1 जो है शेषफल हो गया। और इस सब का जो सॉल्यूशन करते हैं तो वो 15 के इक्वल में आता है। तो यहाँ जो है इस पूरे भाग के प्रक्रिया में आपने क्या देखा कि 1 जो है इसका शेषफल आता है ना, 1 शेषफल। तो अब जो है हम लोग, ये तो संख्याओं का भाग हो गया। अब हम लोग जो है देखते हैं कि बहुपद का भाग करके हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन हो गया और एक बहुपद है और इस एक बहुपद को एक x-1 रैखिक बहुपद से आपको डिवाइड करना है। रैखिक बहुपद के बारे में जानते हो, जिसका घात जो है 1 होता है। तो इससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया भी कहते हैं। अब इसको डिवाइड करना है हमको x-1 से। सो इस डिवाइड को आप लोग समझिएगा, इसका डिवाइड कैसे होता है। अब आपको यहाँ जो है 3x⁴ लाना है, यानी प्लस लाना है। सो यहाँ हम कौन सी संख्या देंगे? सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x⁴ का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ x है, यहाँ 3 लाना है। सो तो 3 दोगे आप। और यहाँ 1x है और हमको 4x लाना है। सो हम लोग x³ से मल्टीप्लाई करेंगे। x³ से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तभी जाके वो 4 होगा। तो आप 3x³ से मल्टीप्लाई करो इसको x को, तो 3x⁴ हो जाएगा। फिर 3x³ को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया और 3 1 जा 3 और x³ हो गया। अब डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट में होता क्या है कि नीचे का साइन को हम लोग चेंज करते हैं। तो नीचे का साइन को जब चेंज करोगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका माइनस और प्लस हुआ, तो माइनस और प्लस में क्या होता है? साइन जो होता है बिगर नंबर का नंबर, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 4x³ में से 3x³ घट जाएगा, यानी 1x³ आएगा।
और 1x³ को हम लोग केवल x³ ही लिखते हैं। बाकी जो टर्म बचा आप इसको यहाँ पे उतार लो। हो गया। अब आपको लाना क्या है, -x³ लाना है। पहला टारगेट ये रहेगा कि जो फर्स्ट टर्म जितना है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म जितना था उतना हमको फर्स्ट टर्म लाना है। तो -x³ लाना है, तो यहाँ तो प्लस है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही माइनस आएगा। अब यहाँ 1x है और यहाँ हमको 3x के इक्वल करना है, सो यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से x को मल्टीप्लाई करोगे तो -x³ और फिर माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और x² से 1 को मल्टीप्लाई करोगे सो ये आपका x² हो जाएगा। ठीक है। अब ये यहाँ माइनस है तो साइन बदलेंगे तो प्लस, यहाँ प्लस है साइन बदलेंगे माइनस। अब ये माइनस प्लस सेम डिजिट है, ये रिमूव हो गया। अब आपका यहाँ पे जो देखिए 3x और ये x² है, लाइक टर्म है नहीं, सो हम इसको ऐड कर सकते हैं। सो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x², इधर आपका हो गया -3x, यहाँ पे हो गया -1। अब आपको जो है इसमें क्या लाना है, -x² लाना है, और यहाँ पे x है, सो आप क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, -x से, तो -x से मल्टीप्लाई करोगे x को तो -x², और -x से +1 को करोगे तो +x। अब आपका ये माइनस था सो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था सो आपका ये माइनस हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपका ये दोनों माइनस है, सो साइन माइनस का, यहाँ 3x और 1x, सो 3 और 1 4x और -1 हो जाएगा। ओके। अब आपको -4x लाना है, सो आपको x में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x आएगा, तो हमको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको 4 और x तो यहाँ है ही ऑलरेडी। तो -4 से जब x को मल्टीप्लाई करते हो आप, तो आपका ये हो जाएगा -4x, और माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो +4 हो जाएगा। ये माइनस है, सो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, सो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस और प्लस जो है कैंसिल, और यहाँ पे बचा आपको -5। सो आपका ये -5 जो क्या हो गया, वो शेषफल हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट हम लोग R भी बोलते हैं। आ गया ना शेषफल। तो इस तरह से जब इसको भाग किए हम लोग, तो यहाँ जो भागफल आपका क्या हुआ, भागफल आपका हो गया ये 3x³ -x² -x और -4, और शेषफल जिसको R बोलते हैं, तो R इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे -5। ठीक है। तो जब हम लोग किसी बहुपद में एक रैखिक बहुपद से भाग करेंगे, तो शेषफल जो आएगा वह एक अचर संख्या आएगा। देखिए इसमें x नहीं लगा हुआ है ना, कोई y लगा हुआ है, यानी ये केवल अचर संख्या आएगा। तो ये आपका जो है लंबी विभाजन, इसको बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है। तो अब जो है ये बातें हो गई, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है कि शेषफल प्रमेय क्या है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, उसके बारे में जानना है। तो इसका जो हमने यहाँ पे शेषफल निकाला, सो इसका शेषफल निकालने का अन्य भी तरीका है, अन्य विधि भी है, जिसको हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो अब उस चीज को हम लोग समझते हैं कि शेषफल प्रमेय है। अब हम लोग चलते हैं शेषफल प्रमेय में। तो शेषफल प्रमेय जो है, देखिए क्या कहता है कि यदि किसी बहुपद Px में, यदि कोई बहुपद Px है, यानी बहुपद को Px से लिखते हैं, तो यदि किसी बहुपद Px में x - a से, x - a यानी एक रैखिक बहुपद से जिसका घात 1 हो, एक वाला घात वाला बहुपद से भाग दिया जाए, तो शेषफल R, यानी शेषफल जो होता है, शेषफल को R से डिनोट करते हैं, तो शेषफल R जो होता है वह Pa के मान के बराबर होता है। यहाँ स्पष्ट रूप से समझिएगा कि यदि किसी बहुपद Px में x - a से भाग दिया जाए, तो शेषफल का जो मान होता है वह Pa के मान के बराबर होता है। इसे शेषफल प्रमेय कहते हैं। जहाँ कंडीशन है कि Px का जो घात होना चाहिए, जो Px हो, Px का घात जो होना चाहिए वह जो है 1 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए, और a जो होना चाहिए, यहाँ जो आप देख रहे हो a, ये जो a देख रहे हो, ये कोई वास्तविक संख्या हो, ये कंडीशन है। तो इसको हम लोग शेषफल जो है प्रमेय कहते हैं। अर्थात तो Pa का जो वैल्यू होगा
वह पी ए का वैल्यू शेषफल के बराबर आएगा। जितना शेषफल होगा, जितना शेषफल का मान आता है उस शेषफल के मान के बराबर होता है, यानी यह आर के बराबर में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके जो है प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में मान लीजिए कि जो शेषफल थ्योरम कह रहा है, रिमाइंडर थ्योरम जो कह रहा है कि यदि जो है पी एक्स जो है आपका कोई बहुपद है और इस बहुपद को में मान लीजिए कि कोई संख्या जो है उससे इसमें जो है डिवाइड किया जाता है, किससे, x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है। तो x माइनस ए से डिवाइड करोगे इसको तो भागफल कुछ ना कुछ तो आएगा, आएगा कि नहीं। तो उस भागफल को मान लीजिए हम मान लेते हैं QX, और यहाँ जो है कोई मान आएगा जो घट करके जो आएगा वो आपको RX के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है कि अब जो आपका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे आपका भाज्य कौन हो गया, ये वाला जो है आपका भाज्य हो गया, ये जो है आपका भागफल हो गया, और ये जो आपका हो गया शेषफल हो गया, और ये जो है आपका ये आपका भाजक हो गया, ये भाजक, और ये जो मान है वो आपका भाज्य हो गया। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो आप जो यहाँ डिविडेंड देखते हो क्या हो, भाज्य जो है यहाँ पे पी एक्स हो, ये आपका पी एक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस ए भाजक, कोसेंट जो है आपका क्या है, ये जो भागफल है वो QX, तो यहाँ पे QX हो जाएगा, और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो है ये RX हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि x के जगह पे अब जो है हम लोग x बराबर a लेने पर x बराबर a लेने पर, तो x बराबर a लोगे तो क्या होगा, यहाँ जो px है सो आपका हो जाएगा pa हो जाएगा, यहाँ जो है x की जगह पे क्या आ जाएगा a माइनस ए, और इंटू ए हो जाएगा QA, x की जगह पे a लेना है हम लोग को, और प्लस ये RX। तो RX जो होता है, हमने भाग जो दिया था उस भाग में जो एक रैखिक बहुपद से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है, अचर संख्या होता है। यहाँ RX एक बहुपद को दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ RX को R लेते हैं, हो गया। तो अब यहाँ देखिए यहाँ a माइनस ए है, तो a से ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और 0 से जब q को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ये। सो आपका जो ये pa हुआ तो ये तो 0 हो गया, यानी 0 प्लस r, तो इट मीन्स तो pa इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, pa इक्वल टू आपका 0 प्लस r यानी कि r, यानी r, यही r तो क्या है, शेषफल है। तो pa का जो वैल्यू है वो आपका r के बराबर आ गया ना, जो शेषफल पर में कह रहा है कि शेषफल पर में कहता है कि यदि किसी बहुपद में हम लोग x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो शेषफल वही आएगा जो pa का वैल्यू होगा। तो pa इक्वल टू आपका कितना आ गया, r आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अर्थात pa इक्वल टू किसके बराबर होगा, pa का वैल्यू किसके बराबर होगा, शेषफल के बराबर होगा। तो pa इक्वल टू शेषफल, तो यही तो आपको प्रूव करना था। सो हमने इसको
एक प्रूव कर दिया। अब हम उसी क्वेश्चन पर आते हैं जिस क्वेश्चन पर हम लोगों ने भाग देकर लंबी प्रक्रिया द्वारा भाग देकर के शेषफल निकाला था। तो अब हम लोग वही क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पर आते हैं कि 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1 को x-1 से भाग दे तथा शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ जब हम लोग शेषफल ज्ञात करेंगे तो वह शेषफल जो है हम लोग लंबी भाग के प्रक्रिया के द्वारा नहीं ज्ञात करेंगे, हम जो अभी शेषफल प्रमेय पढ़े हैं उस शेषफल प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ जो क्या है, जो आपका जो ये जिससे भाग करना होता है रैखिक बहुपद से, उस बहुपद को सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, शून्यक निकाल लेंगे। तो यदि x-1 शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, इक्वल में 0 देना होता है। तो x-1 = 0, सो x = क्या होगा, -1 इधर आएगा, सो आपको +1 हो गया। और दिया गया है, ये जो दिया गया है बहुपद है जिसको हम लोग px मानते हैं, p(x). तो px आपको कितना दिया गया है, x3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x और -1। अब आपको यहाँ जो है आपने x का वैल्यू क्या निकाला, 1 निकाला। सो जहां भी x है हम लोग 1 पुट करते हैं, ये p1 हो गया। अब यहाँ 3 × 1⁴ माइनस 4 × 1⁴ माइनस 3 × 1 और -1। अब यहाँ देखिए आप 3 × 1⁴ का वैल्यू 1, 4 × 1⁴ का वैल्यू 1 और 3 × 1 3 और -1। ये 3 × 1 3, 4 1 4 और ये -3 और ये -1। अब आइए यहाँ तो आपको 3 और ये सारे माइनस में, सो माइनस का 4 3 7 1 8 हो गया। तो यहाँ हो गया 3 - 5 = 3 - 8 = साइन बड़ी संख्या का और नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सो अब देखिए कि हमने जो लंबा भाग किया था उसमें भी देखिएगा तो शेषफल आपको कितना आया था, -5 आया था। और इसमें भी हम लोगों ने शून्यक जो है इसका निकाल करके जब p1 का वैल्यू निकाला तो इसका जो है वैल्यू कितना आया, -5 आ गया ना। तो इसलिए जो है शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि किसी बहुपद को हम लोग x-1 a से जो है, यहाँ जो x-1 है तो यहाँ क्या होगा, x-a हो गया, और x-a से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर कर रहा है कि pa के बराबर होगा। तो आपने यहाँ देखा pa के बराबर शेषफल का वैल्यू होगा, तो pa क्या है, ये a के जगह पे 1 है, तो यहाँ भी आपने p1 के जगह पर देखा कि ये शेषफल के बराबर हो गया। अर्थात इसमें आपने क्या समझा कि शेषफल जो हो गया इसका, शेषफल = -5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही था आपका शेषफल प्रमेय। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल पर यदि नए हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको यहाँ मिलता है आपके सारे सॉल्यूशंस का, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ प्राप्त होता है।